बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जो नफरत है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब फरमाइशें इतनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी कर रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, इलेक्शन कमीशन फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गवर्नमेंट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतने गैर कानूनी फैसले दिए हैं कि अब उसकी जो फहरिस्त है वो बनाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अनगिनत किस्म के फैसले आए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसमें हुकूमत को फेवर की गई। और अब ताज़ा ताज़ा फरमाइशी प्लान ये आया है या फरमाइशी हुक्म ये आया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को पार्टी के ओहदे से डी नोटिफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ को एक नोटिस मौसूल हुआ और उसमें कहा गया कि इमरान खान को डी नोटिफाई किया जाए क्योंकि इमरान खान अहल नहीं है। और हवाला किसका दिया? हवाला दिया गया है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली और उनको पार्टी के ओहदे से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। अब कानूनी पहलू क्या है इसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कौन ये फैसले करवा रहा है और तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर लाहे अमल क्या है, ये हम आपको आज बताएंगे। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया उस नशिस्त को रखने से। इमरान खान को NA-95 मियाँ वाली की नशिस्त से डी नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया। अब इलेक्शन इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा है। इसी दौरान इमरान खान के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को एक मामला भिजवाया कि इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत फौजदारी कार्रवाई की जाए। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन बाज़ाब्ता शुरू होंगी। अब इलेक्शन कमीशन ने बढ़ चढ़कर, वो कहते हैं अपनी क्रीज से निकलकर जब वो शॉट मारने की कोशिश करते हैं तो आप या स्टंप आउट हो जाते हैं या फिर जो है वो आप छक्का मार लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी कानूनी हदूद से निकल कर शॉटें मार रहा है और प्रोटेक्शन इसको है जाहिर है पाकिस्तान के ना नज़र आने वाले हलकों की जानिब से, और उनकी प्रोटेक्शन है, उनका तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनके कहने के ऊपर सारे मामलात किए जाते हैं और इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ के मामलात जो हैं वो जिस तरीके से वफाकी हुकूमत के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा जाता है कि इलेक्शन मुलतवी कर दें। सिंध के सेकंड फेज़ के इलेक्शन भी मुलतवी हो जाते हैं, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी हो जाते हैं। कानून कहता है, नहीं कहता, कर ही जाओ, सब देख लेगा। वो हमारे यहाँ एक टर्म है कि छप के ठीक हो जाएगी, खबर जो है वो छप के ठीक हो जाती है। तो इधर भी यही है, फैसला दे दे, आगे अप्रूवल हो जाएगी। फवाद हुसैन चौधरी ने आज बड़ा खौफनाक ट्वीट किया। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर टेलीफोन कॉल्स और अदालती निज़ाम के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर उन्होंने बात करने की कोशिश की और डिमांड की कि चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो मिल बैठकर अदालती निज़ाम को बचाएं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो वैसे ही माशाल्लाह आबे काबा बिगड़ा हुआ है और ताज़ा ताज़ा फरमाइशी जो प्रोग्राम आया है वो ये आया है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से डी सीट किया गया था, ख़त्म किया गया था, जिस तरीके से नवाज शरीफ को उनकी MNA की रुकनीत से ख़त्म किया गया था, उसी तरीके से इमरान खान के साथ भी किया जाए तो फिर हमारा जो बैलेंस है वो हो जाएगा। अब भाई नवाज शरीफ का केस कहाँ, इमरान खान साहब का केस कहाँ, इन दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन टिल का जोर लगाया गया, घिसे पिटे केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ निकाले गए, इमरान खान की
के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए ऑडियोज जारी की गई, वीडियोस का ड्रावा धमकाया जा रहा है। और एक पुराना केस जिसे इलेक्शन कमीशन भी डिसाइड कर चुका है, पाकिस्तान की अदालतें भी डिसाइड कर चुकी हैं, तिरियान वाला, तो उसको भी दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा। तोशाखाना के अंदर इमरान खान को इन्होंने पूरी तरह कोशिश की कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन इमरान खान डिस्क्वालीफाई ना हुए। तो अब कहा गया कि इमरान खान को पार्टी की चेयरमैनशिप से ही हटा दिया जाए, और वजह यह बताई गई कि इमरान खान क्योंकि अब डी-सीट हो गए हैं और इलेक्शन लड़ने के वो अहल नहीं रहे, इसलिए इनको हटा दिया जाए। अब भाई अक्ल के अंदो, थोड़ा सा अक्ल से भी काम ले लो कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे और उनको जब पार्टी के ओहदे से हटाया गया था, उस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 नाफिजुल अमल था। रोपा एक्ट जिसे कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो भी इनेक्ट था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया था। उसी के तहत नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे से भी खत्म किया गया और उसी के तहत नवाज शरीफ की जो निशस्त थी लाहौर से कौमी असम्बली की, उससे भी नवाज शरीफ को खत्म किया गया था। लेकिन इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डी-सीट नहीं किया गया। इमरान खान को टाइम बीइंग उस निशस्त से हटाया गया है जो कि मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान ने गलत बयानी की है। लेकिन रोपा किधर है, वो पीपीओ किधर है 2002 वाला? अब तो वो इलेक्शन एक्ट में आ चुके हैं ना, वो खत्म हो चुके हैं कानून। तो अब इलेक्शन एक्ट में तो ऐसी कोई शेकी शामिल नहीं है। अक्ल से पैदल लोगों, कम से कम थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दे दो कि पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 में यह कहा गया था कि पार्टी ओहदा वही शख्स रख सकता है जो आइन के आर्टिकल 62-63 के ऊपर पूरा उतरता है। यानी जो बंदा रुकने कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या फिर सेनेट का मेंबर बनने की अहलियत रखता है, वही पार्टी का ओहदा रख सकता है। रख दिया जी आपने ओहदा। अब इमरान खान को तो आपने ही अलाउ किया है नाजरीन, इन्होंने ही अलाउ किया, इस इलेक्शन कमीशन ने, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि वो जो 8 कौमी असम्बली की खाली नशिस्तें थी उनके ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। इमरान खान ने वहां 7 हल्कों से कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके जल्द नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। अब मतलब आप हवा में फायर मारते हैं, क्या करते हैं? इससे तो क्लियरली ये शो हो रहा है कि नाज़रीन के कमीशन जो है वो फरमाइशी फैसले कर रहा है। किसी की फरमाइश पूरी करने के लिए चाहे खुद उस फरमाइश पूरी करते हुए नंगा हो जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में तो आपको पता है इंसाफ कहाँ मिलता है, इंसाफ कहाँ मिलता है। इंसाफ तो मिलने की आपको किसी से उम्मीद भी नहीं है। और फवाद चौधरी का यहाँ पर जो ट्वीट है वो बड़ा मानी खेज है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसको महदूद करने के लिए चीफ जस्टिस साहिबान को मिल बैठ कर देखना होगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी अदालतों के साथ हो क्या रहा है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर भी इंटैक्ट नहीं है, इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शेक शामिल नहीं है, तो आपने इमरान खान को जो है पार्टी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है और 11 तारीख को केस भी मुकर्रर कर दिया है। तो बंदा पूछे इनसे कि भाई खुदा का खौफ करो, क्या हरकतें कर रहे हो? फिर तो आपके बारे में पीटीआई ठीक कहती है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पीडीएम बन चुके हैं या फिर नून लीग का सेल बन चुके हैं, गढ़ बन चुके हैं। ऐसा तासुर नहीं आना चाहिए, इस तासुर की नफी होनी चाहिए। आइन और कानून और अपनी हदूद के अंदर रहते हुए फैसले करने चाहिए, ना कि आप बढ़ चढ़ कर खेलें। कब तक खेलेंगे? मतलब आप अगर यही रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर आपके निगरानी में इलेक्शंस को कौन तस्लीम करेगा? आप तो अभी मतलब हो ही चुके हैं आप मुतनाज़ा, तो फिर आपकी जो मुतनाज़गी है, जो आप मुतनाज़ा रहेंगे, तो वो तो इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे ना। लिहाजा कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ न्यूट्रलिटी दिखाएं, कुछ अनबायस किस्म के एज पर लॉ डिसीजंस करें। इस तरीके से तो आपका मजाक उड़ेगा और एक आइनी इदारे का मजाक उड़े, ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिस मौसूल हुआ है उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर अंसारी को, उसको उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट जल्द इसके ऊपर केस की समाअत करेगा
और इसके ऊपर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कुछ फरमाइशी फैसले हैं उनके ऊपर भी मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा सेटबैक होगा। ये था आज का वीलॉग। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।